आ जाएगी बेटा, दोबारा हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप पढ़ते चलो। चलो 2 मिनट का रिवीजन करते हैं चीजों का। कल हमने ये देखा है कि भाई 1 से लेके 100 तक कैसे चीजें भाग हो जाती हैं, कैसे नंबर हम कैसे जल्दी में पहचानेंगे भाई इस नंबर से कैसे भाग होगा। मैं ये कहूं कि भाई 1 से जब भाग करते हैं 1 से, तो क्या फंडा है भाई 1 का, जिस चीज को आप 1 से भाग करोगे वही आंसर आ जाएगा। मतलब 1 को भाग करने का मतलब है उसी नंबर का, मान लो मैं 72 को 1 से डिवाइड करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 72 ही आएगा। ठीक है, यही मतलब है। अब मेरा दूसरा रूल था 2 से विभाजित। 2 से कैसे होती है बताओ एक बार, लास्ट का एक अंक देखें, कितनी भी बड़ी रकम हो, लास्ट का, ये खासकर जो बच्चे नहीं थे वो ध्यान से सुन ले बेटा इसको, लास्ट का एक नंबर लिख देते हैं। मान लो ये लिख दिया 1 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। अगर मैं कहूं कि ये नंबर 2 से भाग होगा कि नहीं होगा, तो आपको ये पूरा नंबर नहीं भाग करके देखना, आपको केवल लास्ट डिजिट, लास्ट का अंक देखना है। अगर यू 2 तब भाग हो जाए है ये, तो आपका ये पूरा नंबर भाग हो जाएगा। जैसे इसके लास्ट में 6 है तो 2 तिया 6, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर किससे भाग हो जाएगा, 2 से। या मैं दूसरे वर्ड में कह सकता हूं लास्ट का नंबर इवन नंबर हो, 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या 2 से भाग हो जाएगी। अब मैं कहूं क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, आप कहोगे नहीं होगा। जनरली ही बात 2 में ये हुई। दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि भाई 4 से कैसे भाग होगा, 4 से, तो 2 में तो एक डिजिट चेक करना है और 4 में कितने करने हैं, केवल लास्ट के 2 डिजिट आपको चेक करने हैं। अगर वो 4 से भाग हो जाते हैं तो वो पूरा नंबर आपका 4 से भाग हो जाएगा। हिंसा लिखते रहे जो नहीं थे बच्चे, तो इसको 4 से भाग करो 56 को, 4 एकम 4, 1 बच गया 16 हो गया, 4 चुक 16, पूरा पूरा भाग होता है 56, 14 चुके 56 होते हैं। इट मीन्स ये पूरा नंबर भाग करोगे तो ये 4 से भाग हो जाएगा, ये कहता है। ऐसे ही मैं अगर ये कहूं 8 से कैसे भाग होगा, तो मैं कहूंगा लास्ट के 3 डिजिट आप चेक कर लीजिए। अगर लास्ट के 3 होते हैं तो पूरा नंबर आपका भाग हो जाएगा। आपने कहा 8 पंजे 40, 5 बच गए, 8 7 56, इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 से भी भाग हो जाएगा, ये कहता है। ठीक है बेटा। अगर मैं ये कहता हूं 16 से कैसे भाग होगा, तो लास्ट के 4 डिजिट, 32 से कैसे होगा लास्ट, बट जनरली मेरा जो कंसेप्ट है वो 8 तक है, हमें 8 तक पता होना चाहिए, 16 की जरूरत नहीं पड़ती है जनरली क्वेश्चन में। ठीक है भाई। अब मैं ये इससे बाद आया 3 और 9 का कंसेप्ट एक साथ रखा जाता है। 3 के लिए क्या है बोलो बेटा एक बार, शाबाश, सम ऑफ द डिजिट, इन सारे अंकों को अलग अलग करके आराम से जोड़ लो। जोड़ने के बाद अगर वो चीज ऐसी आए कि वो 3 से भाग हो रही है जोड़, तो ये नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल होगा। ऐड कैसे करेंगे, जैसे 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, सारे डिजिट जोड़ लिया आपने। 21 3 की टेबल में आता है 3 7 21, तो जो सम आया इसका 21 आया और 21 को आपने 3 से भाग दिया, 3 7 21, इट मीन्स 21 इससे भाग होता, तो ये पूरा नंबर भी आपका 3 से भाग हो जाएगा। और 9 के लिए क्या है बोलो शाबाश, 9 के लिए भी 3 वाला ही कंसेप्ट है। अगर मैं इनका जोड़ करता हूं, ये 21 आया, तो आपने देखा ये 9 से भाग नहीं होता, तो ये नंबर भी आपका 9 से भाग नहीं होगा। इतनी ही बात है। 9 में भी ये कहता सम ऑफ द डिजिट अगर डिविजिबल है 9 से, तो पूरा नंबर आपका 9 से भाग होगा। ये 9 का कंसेप्ट है। क्लियर हुआ भाई ये भी। तो मैं चेक कर सकता हूं इसको 9 से भाग होगा। और इसके बाद मैंने एक डिजिटल सम बताया। 9 में हमने एक और बात का पता लगा कि भाई पेयर बना के काट दो, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 3 बच गया, इसका मतलब ये भाग नहीं होगा, सारे कट जाएंगे तो भाग हो जाएगा। तो 9 का 6 3 9 5 और 4 9। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात सीखी, अगर मुझे ये करना हो इस नंबर को 9 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 3 बचेगा। ये रिमाइंडर का भी कंसेप्ट आगे चलेंगे जब रिमाइंडर थ्योरम में काम आएगा। समझ में आया भाई। फिर समझे इस पॉइंट को, जब भी मैं 9 से भाग करूंगा तो जितना कम या ज्यादा है, जितना भी ये ज्यादा बच गया, 3 बच गया, इसका मतलब शेषफल भी मेरा 3 बचेगा। अगर ये पूरा होता, मान लो ये कहता हूं मैं एक 6 और होता है यहाँ पे, तो आप कहते 6 और 2 8 रह के 9, इसका मतलब रिमाइंडर 0 और ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 है, ऐसे भी बोल सकता हूं।
ठीक हुआ भाई, नो का भी कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ। इसके बाद एक और कंसेप्ट आया 5 और 10 और 25। मान लो मैं ऐसे ही लिखता हूं 3 4 5 0, क्या ये 5 से भाग होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा। क्या कंसेप्ट है 5 का? जब भी लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से भाग होगा और कोई भी नहीं हो सकता। 5 के भाग करने के लिए दो ही चीज लास्ट में होंगी तो हो जाएगा, या तो 5 हो और या क्या हो? 0 हो, वही नंबर आपका 5 से भाग होगा। ये आपका रूल है। लास्ट में अगर मान लो इतनी संख्या, तो मैं ये कहूं 5 से भाग होगा? नहीं होगा। ये होगा? नहीं होगा। ये होगा क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 5 और 0। 10 के लिए क्या है भाई? क्योंकि आपको पता है 10 की टेबल 10 20 30 40 50 100, यानी कि 10 में कोई भी बीच में 1 2 3 4 5 9 नहीं आता। तो 10 को भाग करने के लिए लास्ट में क्या चाहिए? 0। जहां भी लास्ट में 0 होगी वो नंबर आपका 10 से भाग होगा। इससे नेक्स्ट कंसेप्ट ये। अब इसके बाद कंसेप्ट आया जब 5 और 10 किया तो 25। 25 से कौन सी संख्या भाग होती है? जिसके भी लास्ट में 25 हो, 50 हो, 75 हो या 2 0 हो। ये 100 है, ये 100 है। 2 0 का मतलब 100 है। ये 25 दूनी 50, 25 ये 75, 100 125 150 175 200, यही चीज चली जाती है लास्ट में 25 50 75 2 0। जहां भी ये चीज होंगी लास्ट में तो मैं कह सकता हूं ये 25 से भाग होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर आपका 25 से भाग नहीं होगा। उसके बाद मैंने एक और सीखा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि भाई 11 से कैसे होगा? 11 से बोलो बेटा, 11 से नंबर कैसे भाग होगा? बोलो। एक अंक छोड़ के, 6 और 4 10 और 2 12, ऐसे एक एक अंक छोड़ के जोड़ लो। यहां देखा मैंने 6 और 4 10 और 2 12। अब इनको जोड़ लो, 5 और 3 8 रह के 9। ये तो 11 आए, ये 9 आए। इट मीन्स ये 9 से 11 से भाग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये 11 आया तो ये भी मेरा 11 आना चाहिए, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस या तो 0 हो या 11 हो 22 हो, यही आपका 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज कोई भी नंबर 11 से भाग नहीं। समझ में आया भाई? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है 11 का। फिर बोलता हूं, एक और लिखते हैं, बोलते क्या है देखेंगे इसको। मान लो मैंने ये लिखा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये 11 से भाग होगा? तो मैं इसको ऐसे चेक करूंगा, 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, ये तो 20 आया, एक एक छोड़ के जोड़ दिया। अब इसको जोड़ा, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16। इट मीन्स ये भाग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये भी 20 आता है, ये भी 20 आता है, ये 20 आता है, ये 31 आता, तो मेरा हो जाता। क्लियर रहा भाई 11 का कंसेप्ट? बोलो बेटा। ठीक है। इसके बाद मेरा कंसेप्ट बचा 7 और 13 का। 7 और 13 का कंसेप्ट क्या कहता है? बोलो एक बार, शाबाश। और भी है, 3-3 के पेयर बनाएंगे, 3-3 के, 1 2 3 4 5 6। मैं ये जानना चाहता हूं ये 13 से भाग होगा कि नहीं होगा? लास्ट के 3 पकड़ लेंगे, लास्ट के, और ये भी 3-3 के पेयर बनाएंगे। अगर ये 2 है तो 2 रहने देंगे, 1 है तो 1 रहने देंगे, 3 है तो 3 रहने देंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। और मान लो एक और भी होता 50, तो फिर भी 3-3 के बनाते आएंगे। यहाँ 2 बच गए तो ऐसे टीम बनेगी, ए इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी, ऐसे चलती जाएगी। बट जनरली इतना बड़ी रकम आती नहीं, बट आ भी जाए तो इसको और इसको जोड़ेंगे और इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। लेकिन मान लो इतनी ही रकम है तो 456 में से 123 माइनस करेंगे तो 3 3 3, इसको भाग देंगे 13 से। अगर ये नहीं होता तो ये नंबर भी भाग नहीं होता, ये जनरली है। अदरवाइज आप 7 और 13 में डायरेक्ट भी भाग करके देख सकते हैं होगा कि नहीं होगा, ठीक है भाई। इसके बाद हमने क्या समझा बेटा? को प्राइम नंबर समझा, को प्राइम फैक्टर बनेंगे। अब केवल आपको 2 से लेके 11 तक की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कई बार 13 आ जाता है, इनकी जरूरत पड़ेगी। बाकी 100 तक इन्हीं नंबर से आपका काम चल जाता है। जैसे मैं कहूं 6 का अपना कोई रूल नहीं है, इसके को प्राइम फैक्टर बनाएंगे। को प्राइम का मतलब जिनका HF1 होगा, मतलब ऐसा फैक्टर जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो। कैसे बनेंगे बोलो? 2 और 3, यानी कि 6 को मैं ये लिख सकता हूं 2 गुणा में 3।
तो मैं 6 का कोई रूल नहीं है, तो मैं ये देख लूंगा 2 से जो चीज भाग होगी और जो चीज 3 से भाग होगी वो 6 से भी भाग हो जाएगी, या जो चीज 6 से भाग होती होगी वह 2 से भी भाग हो सकती है, 3 से भी भाग होगी, कंपलसरी है ये। ठीक है भाई। अब मैं ये कहूं बेटा एक बार 12 से बताना, बोलो एक बार जल्दी जल्दी। 3 और 4 से चेक कर लेंगे। अगर मैं ये कहता हूं 30 से बताओ, 30 से, तो आप कहोगे एक 5 से चेक कर लेता हूं, एक 6 से चेक कर लेता हूं। ऐसे भी कर सकते हैं, या मैं एक 10 से चेक कर लेता हूं 0 है कि नहीं है, और एक 3 से कर लेता हूं, ये भी कोई प्राइम फैक्टर है, मैं अपने अकॉर्डिंग कर लूंगा। 42 से कैसे चेक करेंगे बेटा, बोलो 7 और 6। 44 से कैसे करेंगे, बोलो 11 गुणा में 4। 45 से बोलो 9 गुणा में 5। 63 से बोलो, आप कहोगे जो चीज 9 से भी भाग होती होगी और 7 से। 99 का बोलो शाबाश, 11 और 9, ये आपके आंसर रहते हैं। इस तरह से हम 100 तक डिविजिबिलिटी रूल को पहुंचाते हैं, केवल 2 से लेके 11 तक के याद करके। जो चीज 11 से भी भाग होगी और 9 से भी होगी वह आपकी 99 से भी हो जाएगी। अगर 11 से हो रही है और 9 से नहीं हो रही, इसका मतलब 99 से नहीं हो सकती। अब 9 का रूल मुझे पता है, सम ऑफ द डिजिट, और 11 का रूल मुझे पता है, एक छोड़ के एक से। दोनों चेक करो, दोनों भाग हो रहे हैं तो 99 से भाग होगी। भाई थोड़ा बहुत रिवाइज करवाया, समझ में आया बेटा? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कम से कम 20-25 क्वेश्चन करेंगे, कोशिश करेंगे आपको इसको अच्छे लेवल तक ले जाने की। ठीक है, सभी बच्चे इंटरेस्ट से करें। वैसे तो मैंने क्वेश्चन बड़ी मेहनत करके बनाए थे कल स्लाइड पर चलाने के लिए, बट पता नहीं प्रोजेक्टर कहाँ पड़ा है भाई, वो ढूंढना भाई आज क्लास के बाद बेटा। इस मेज में दाब दिया हो मेरे ख्याल से, देख लेना एक बार फिर भी, है ना? एक बार चाहिए तो कहीं पड़ा होगा। और भी स्लाइड चलाएंगे, आप जल्दी जल्दी, आप मेरे को क्वेश्चन बोलने पड़ेंगे, नहीं तो मैं अभी कट करता, हाँ भाई करो इसको, ठीक है ना? तो इजी भी रहता है, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बना रखे हैं। चलो कोई बात नहीं, इतना बड़ा काम नहीं है, फिर भी करें। पहला क्वेश्चन लिखते हैं भाई, शाबाश बेटा, आराम से करेंगे क्वेश्चनों को, बड़े ध्यान से। बिल्कुल ये मानो कि भाई हमें मैथ आना शुरू हो गया है, ये आप अपने आप में एक थ्योरी लेके आएंगे। शाबाश। 5 4 3 2 स्टार और 7, ये आया बेटा पहला क्वेश्चन। बेसिक सा ऐसा मिलेगा किताबों में आपसे, ऐसे लिख के। यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अभी बोलेंगे नहीं आंसर इसका ना, बोलेंगे नहीं, 9 से पूर्ण विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? स्टार के स्थान पर क्या आएगा भाई? एक बार ईमानदारी से ये बताएं बेटा, जिस भी बच्चे को नहीं आया, आप एक बार ये बताओ सर नहीं पता। ये देखो स्टार है, 9 से भाग होगा ये नंबर, और वो कह रहा स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ये क्वेश्चन किसको नहीं आया, बेझिझक बगैर शर्म करेगा भाई, मैंने कोई देखेगा। आप ये बताओ किसको नहीं आया, बताओ शाबाश। और बताए बेटा, 1 2 3 5, और बताएं शाबाश। अरे ठालो हाथ है, आपको आ गया भाई? ये राकेश कैसे आया बताओ, बताओ। हाँ बेटा, तुम कति नकली टीचर मान रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं फेस से ही देख कर बता देता हूँ बेटा कितना काम हो लिया। मोहित नीचे क्यों कर रहा है गर्दन, टीप क्यों बताओ है ना हो यार? हाँ भाई, पहले ही ना कह दे बेटा, नहीं, ताकि टीचर को भी ये पता लगे भाई 10 बच्चों को नहीं आया तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना, पहला क्वेश्चन लगा, जरूरी थोड़ी ना भाई आएगा। देखो इधर देखो क्वेश्चन को बेटा, ये मैं शर्म क्या है भाई? पढ़ने के लिए आए हो बेटा, 2 पैसे बर्बाद कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। आप पूछो, मैं पूछ रहा हूं। देखो एक आधा बालक तो भी उठा दिया रहा जी, मन नहीं आया। तुम पता नहीं पर अपने आप में क्या एजिटेशन मान रहे हो। इसने कहा 9 से भाग होगा, 9 से भाग हो गया, ये संख्या 9 से भाग होगी। 9 से भाग का रूल क्या है भाई? इनका जो आंकड़े है ना, ये जितने भी डिजिट है, इनका जोड़ 9 बनना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए, यही तो कह रहा है। 9 का रूल ये है बेटा,
इन अंकों का जोड़ है वो 9 से भाग होना चाहिए, तभी होगा। तो मैं जोड़ता हूं इनको, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 7 21। इसने छोड़ के 21 है, यही तो आया, 21 आया। अब 9 से भाग होने के लिए वो कह रहा स्टार के स्थान पर क्या छोटी से छोटी संख्या आएगी। आपने देखा भाई 21 तो जोड़ हो गया इनका। अब इस स्टार के स्थान पर मैं 0 लिख दूं, मान लो 0, तो 21 ही जोड़ बना। तो 9 की टेबल कैसे चलती है, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो 18 तो जा चुका। इसका मतलब मेरे पास जोड़ 27 आए, इसके आसपास ये जाता है। तो 21 तो बेटा ये हो गए। अगर मैं स्टार के स्थान पर 6 लिख देता हूं तो जोड़ कितना हो जाएगा, 27। और जब इसका जोड़ 27 हो जाएगा तो मेरा 9 से भाग हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पर क्या आया, 6। ये कहना चाह रहा है। क्लियर हुआ क्वेश्चन या नहीं हुआ, बोलो भाई अब होया थोड़ा। अब मैंने एक चीज और सिखाई थी कि भाई एक डिजिटल सम भी होता है। जब 9 का क्वेश्चन आए तो जरूरी नहीं है इनको जोड़ो, 9 बनाओ, 7 और 2 9, ये तो 9 तो भाग हो जाएगा। 5 और 4 9, अब कितना बच गया 3। अब इसको भी 9 बनाओ तो क्या और जोड़ना पड़ेगा 6। आप कहोगे 6 जोड़ दो यार। आया भाई अब मोहित समझ में। अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा, शाबाश करेंगे। जिन बच्चों को आते भी हैं वो भी बड़े स्पीड से करें। 6 7 3 5 स्टार 1 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। स्टार के स्थान पर क्या आएगा, बोलो शाबाश। बिचड़ गए बिचड़ गए बिचड़ गए, बोलो भाई शाबाश। आराम से समझें चीजों को। आप काटन में बिचड़ गए, तुम जोड़ ले हो भाई। बोलो शाबाश। 5 आया भाई, इस बार आया भाई 5, शाबाश। देखो बेटा एक बार फिर देख लो, इधर देखो। 6 और 3 9, 9 खत्म हो गया। 7 और 1 8 और 1 इसमें तो ले लें, 4 रह गया, यहाँ 9 हो गया। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए भाई, ठीक है। या मान लो इसको ना भी लिया आपने, 6 और 3 9, 7 और 5 12 और 1 13, 13 का 18 बनाओ। अब 13 और 5 18, डबल आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। वेरी गुड शाबाश। 9 का कंसेप्ट क्लियर हुआ भाई। 2 क्वेश्चन बहुत होते हैं, एक और करेंगे। एक और आया है पेपर में ही, ये देखो क्या आया है। बिल्कुल आराम से करेंगे कई क्वेश्चन, कोई बात नहीं, आप करते जाएं। 157 स्टार 2 3 4 स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3 हो जाए। देखो ये क्वेश्चन आया भाई पेपर में, बोलो शाबाश। वेरी गुड शाबाश। 3 से भाग हो जाए, बताओ विनोद, शाबाश बेटा बताओ क्या आएगा। पीछे बताओ अंकित, बताओ भाई। आ रहा बेटा समझ में अंकित, क्या आएगा बोलो। 3 का रूल क्या कहता है, जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो 4 और 3 7 और 2 9, इसको भी 9 वाला ही है, यहां तक तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 और 5 15 और 7 22, 22 3 7 21, 3 8 24। तो यहाँ क्या आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए। या इसको भी 3 बना सकते हैं आप, ऐसे ही हो जाता है अगर आपको पता है तो। 9 और 3 का सेम ही है, ये तो सम ऑफ द डिजिट है, तो ये 3 से भाग होना चाहिए। तो आपका 2 आंसर आएगा। वेरी गुड शाबाश। एक और पेपर में मिलता है 41,116, ध्यान से करेंगे इसको। 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए इसके अंदर कि ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 हो जाए। शाबाश। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से करें। 8 से भाग हो जाए, शाबाश, लेके आए। गलत नहीं करेंगे भाई, गलत मत करो। होया भाई, ये क्या है बेटा। अब 8 के लिए क्या रूल है बोलो भाई। लास्ट के 3 डिजिट चेक करता हूं, लास्ट के, बस लास्ट के 3 डिजिट, इनको भाग करो बेटा। 8 है कम, 8 3 बच गए। अब 3 बचे तो 36 हो गए।
8 चुके 32, 8 पंजे 40, तो 40 बनना चाहिए था, है 36, तो क्या और ऐड कर दो भाई, 4 ऐड कर दो, बस 120 हो जाएगा लास्ट में। 116 को जब 4 जोड़े करेंगे तो 41,120 हो जाएगा, और 120 का मतलब 8 से भाग करूंगा तो 15 8 120 पूरा भाग हो जाएगा। इस तरह से ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी कई बार क्वेश्चन में आ जाता है। और करेंगे अभी क्वेश्चन, शाबाश ध्यान से करें। तीन, 2, 4, 5, 6 स्टार 8, स्टार के स्थान पर क्या आएगा कम से कम कि ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। शाबाश, कोई भी बच्चा बड़ा स्पीड से बताए। वेरी गुड, 2, शाबाश, बोलो भाई। कई बार हम जल्दबाजी में 2 भी लगाएंगे, 4 भी लगा देंगे, ऑप्शन ऐसे देगा वो 2, 0, 4, 8। अब सारे हो रहे हैं, अब 2 लिख दोगे 28 भी 4 से होता है, 48 रख दोगे 4 से होता है, 88 बना दिया ये भी 4 से होता है। बट उसने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर क्या रखा जाए, तो आप 0 रखो बेटा। 0 और 8 लास्ट के 2 डिजिट 4 से भाग हो जाते हैं, तो इसका मतलब 0 आंसर आएगा। छोटा क्वेश्चन था बट कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। 1, 2, 4, 5, 1, 6 स्टार 3, स्टार के स्थान पर क्या आएगा कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। शाबाश, बहुत स्पीड से बताए आंसर, कोशिश करें स्पीड से बताने की। आया नहीं है आंसर? हाँ, वेरी गुड, शाबाश। आया भाई? क्या आया भाई? देख लिया आप तुम्हारा काम? 10 आया भाई? तो क्या आंसर आएगा? अब आपने इसको किया 3 और 6 9, 9 और 5 14 और 2 16, ये तो 16 आ गया भाई, इधर 16 आया। अब मैं इसको ऐड करता हूं, 1 और 4 5 और 1 6, ये 6 आया। कई बच्चे कह रहे हैं 10 आ गया आंसर, बोलो भाई। फिर और क्या आएगा किरण, इसमें क्या आएगा भाई, बताओ कोई भी बच्चा इसका आंसर है भाई? 11, 4, वेरी गुड, शाबाश बेटा, पक्का। कैसे आएगा 4 है भाई? 4 कैसे आएगा बताओ, क्या आएगा किरण? फिर क्या आंसर आएगा भाई? दिमाग लगाओ, 10 नहीं आएगा बेटा, ठीक है? यही चेक करने के लिए रखा था क्वेश्चन, नहीं निकाल सकते ना, कभी आएगा ऐसा क्वेश्चन। हाँ हाँ ऐसे ही है भाई। 156 स्टार 942, स्टार के स्थान पर रेखा बताए जल्दी कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। शाबाश, बहुत स्पीड से बताओ, बहुत स्पीड से। क्या आएगा भाई? वेरी गुड, शाबाश।
करो करो, शाबाश, सभी बच्चे करें। प्राची, प्राची नहीं आई भाई, करो रूबी, करो बेटा, शाबाश, जल्दी। क्या है भाई, आया बेटा, क्या नहीं आ रहा भाई? नो। देखो अगर ये छोटे छोटे क्वेश्चन स्पीड से नहीं करोगे तो फिर बड़े कैसे करोगे भाई? ये तो अब तक तो 3 बार हो जाना चाहिए था क्वेश्चन। देखो इधर, ये हो नहीं रहा कई बच्चों से। अरे इधर देखो एक बार जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है ये 11 का। देखो इधर, 2 कैसे याद करना है, देखो कैसे करना है शुरू में। 2, अरे ये 9 हो गया, 9 और 2 11, इसको 0 मान लो, इस स्टार का मतलब है 0 है ये। तो अब 2 और 9 11, 11 और 6 17 और 1 18। या जो लाइन है 1 अंक छोड़ के 1 अंक वाली 18 आई। अब ऊपर वाली या तो मुझे 18 बनानी है या मुझे 7 बनानी है, क्योंकि 11 का डिफरेंस मान लो। देखो अभी समझो बेटा, मेरे के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं ऊपर वाली भी 18 बना दूं तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, या मैं ऊपर वाली ना 7 बना दूं या 18 तो 11 आ जाएगा, या मैं ऊपर वाली ना 29 बना दूं और ये 18 हो तो भी 11 आ जाएगा। और 0 और 11 पे ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस इतनी ही बात करनी। तो मैं इजी वे में देखता हूं, 4 या 0 मान लो, 4 और 5 9, तो ऊपर 9 दे रखा है, तो ये मैंने 0 मान लिया। तो मैं इसकी जगह क्या रखूं भाई? 9 ही रख दूं, तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। तो ये भी 18, ये भी 18, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। ये है क्वेश्चन। समझ पाए भाई या नहीं आप? ठीक है, लिखें भाई, अब थोड़े क्वेश्चन बढ़ाएं बेटा। बोलो अजय, लिखे भाई क्वेश्चन, शाबाश। तो लिखते हैं अब क्वेश्चन एक आधा ठीक ठीक। 4 5 लिख लेंगे बेटा अभी इन क्वेश्चनों को सभी बच्चे। 45A, 38A, 91, ऐसे आया क्वेश्चन। ठीक है, 45A, 38A और 91, ए के स्थान पर क्या आएगा यदि दी गई संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है? वेरी गुड, शाबाश, ध्यान से करेंगे, शाबाश। ए के स्थान पर क्या आएगा? 3 या 6 आया भाई। वेरी गुड, किस किस का आया भाई? 3। वेरी गुड, शाबाश। कुछ बच्चे हैं जिनका नहीं आया, 5 4। देखो बेटा आप ध्यान से समझो, 9 से भाग होगा, 9 का भाग ये कहता है कि सम ऑफ द डिजिट। या तो मैं 9 बना बना कर पेयर काट देता हूं, 5 और 4 9, ये 9 से भाग हो जाएगा। 8 और 1 9, और ये भी 9, ये सारी चीजें कट गई मेरे पास। तो मेरे पास केवल इसमें संख्या में 3 बच गया, और मुझे 9 से भाग करने के लिए इसको 9 बनाना पड़ेगा। तो 3 के साथ कितना और चाहिए? 6। अब ए दे दिए उसने 2, तो मेरे को 1 3 यहां लेना पड़ेगा, क्योंकि ए की वैल्यू तो दोनों एक जगह सेम होगी ना। तो ये मेरा बेटा 3 3 आएगा। मान लो एक ए और दे रखा होता तो फिर आपकी वैल्यू ये 2 और 2 4 और 2 6, क्योंकि ये तो सेम आएगा ना ये तो ए की वैल्यू 6 नहीं आएगी, क्या आएगी? 3 आएगी। क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, शाबाश। 35 70 y 5 y के स्थान पर क्या आएगा? इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 3, शाबाश। 3 से भाग है, ध्यान से करो भाई, गलत मत ना करो। क्या आया भाई? 2 आया भाई। वेरी गुड, 3 से भाग होगा बेटा, 3 से भाग होने के लिए मैं 3 के पेयर बनाऊं, या 5 और 3 8 और 7 15, 3 पंजे 15, खत्म हो गया मामला इसका। तो ये 5 बच गया यहाँ पे। अब 3 की टेबल लेके चलता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 पे काम चलता। लेकिन 6 के लिए मुझे 1 जोड़ना है, 0.5 और 0.5 नहीं आएगा, पूरा नंबर आएगा, नेचुरल नंबर। अब मैं इसको 6 तो बना नहीं सकता, अगर 1 यहां रख दिया तो 1 यहां रखना पड़ेगा, 7 हो जाएगा जोड़। तो मेरे को फिर अगर चलना पड़ा, 3 3 9, 9 बनाने के लिए 5 ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो y का मान क्या आएगा बेटा? 2 आएगा। इस तरह से आकाश समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, शाबाश। एक और छोटा है क्वेश्चन 11 का है, 3 7 6 5 * 4 1,
11 से कंप्लीटली डिविजिबल। शाबाश, 11 को क्लियर करो बेटा। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? बता भाई नीतीश जल्दी। बोलो भाई, 6 आया भाई, वेरी गुड, शाबाश। आराम से देखो। अब देखो मैंने बेसिक का क्वेश्चन करवा दिए, अब मैं बाई नेम पूछता हूं और 11 का ही पूछता हूं। अब आप अपने सामने देखना, कम से कम मैं आपको 20 स्टूडेंट छांट के दिखाता हूं। भाई जिसको 11 का कंसेप्ट नहीं आता एक बार पूछ लो। आप बताओ किस किस को नहीं आता? बोलो बेटा, फिर बता दूंगा एक बार, बताओ शाबाश। कोई बच्चा नहीं है ना भाई? फिर भी मैं एक बार बताता हूं। 11 से वो भाग होगा जब एक छोड़कर एक चीज को जोड़ेंगे, उनका जो अंतर है वो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके। फिर भी हमने जोड़ लिया, स्टार को हमने 0 मान लिया, एक से जोड़ा ये 0 है। ठीक है, 6 1 7, 7 और 3 10, ये जोड़ बना बेटा 10। जब मैंने इसको 0 माना है, फिर इन्हीं को जोड़ा, 4 और 5 9, 9 और 7 16। अब ये 16 और ये 10, तो स्टार इसके हिस्से मारा है, तो ये क्या आएगा बेटा? 6 आएगा। स्टार के जगह आप 6 रख दोगे तो ये भी 16, वो भी 16। क्लियर है भाई 11? ओके। अब कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा, मैं बाई नेम आपको छाट के दिखाता हूं किन किन स्टूडेंट को क्वेश्चन नहीं हुआ, मैं ये छाट के दिखाता हूं आपसे। ठीक है, अब तुम अपने टीचर की ऑब्जर्वेशन देखना कि भाई मैं सही छाट पाया या नहीं। ओके, अब भी पूछ सकता है कोई भी स्टूडेंट जिसको नहीं आया। बोलो भाई, क्लियर है? चलो तो छोटा हा लिखता हूं बिल्कुल, स्टार 3 8 1 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कोई भी बच्चा आंसर नहीं बताएगा बेटा। अगर 11 से भी पूर्ण विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? शाबाश प्रवीण, बात मत कर। आकाश, राहुल, दीपक, श्याम, कपिल बात नहीं करेंगे। मैं जिनका आंसर बोलता हूं, आंसर आया हो तो बोलते जाएं। पीछे जो ये लड़के पिनाने से आते हैं बीच में, यस बता सकता है? नहीं। अब पीछे नहीं बोलेगा कोई भी, इधर आओ आगे। प्रतीक, मोहित, राकेश, और ये क्या नाम है? सरोहा, कौन सा नाम है लड़के का? बताए वो, ये बताए ये क्या नाम है? ये अंकित का भाई, बता भाई। ये बीच में आप बताओ भाई। एक बच्चे का यहाँ तक 7, आप बताओ। यहाँ 7, मोहित बताए, सौरभ, ये सचिन। देखो कितने नाम ले लिए होंगे मैंने, इधर देखते हैं। इधर आए, ये बताओ भाई। रवीना, 8 आएगा, कोई बात ना, एक कम ज्यादा चल जाता है। ये बताए भाई, ये क्या नाम है? ये लड़की पूजा, 8 आएगा। ओके, निक्की, ये अन्नू, आरती। देखो हाल देखना तुम, अभी अन्नू ने भी पूछ लिया बराबर में। तो बता भाई ये क्या नाम है? ये क्या नाम है? ये यस। अंजलि तेरी बराबर में भावना की सिस्टर, क्या है भाई? ये बताई मानसी है भाई, 4, वेरी गुड बेटा। एक लड़की का सही आया है। तो भाई कितने बच्चे हैं आप देखो। अब तुम, अब ये कैसे इंप्रूव हो सकता है बताओ भाई? एक टीचर ने कम से कम 30 स्टूडेंट छाट दिए और क्वेश्चन। अभी ये इंप्रूवमेंट, मैं यही तो कह रहा हूं बेटा, मैथ कर लेना आना, कंसेप्ट क्लियर होने, बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, बड़ी सारी चीजें अलग अलग हैं। ये आप नहीं समझ पा रहे। मान लो आप 11 आपने कर भी लिया, टीचर ने भी समझ लिया, 5 बार कर लो। अभी मैं 5 क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर भी नहीं आएगा ये समझ में। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी चीजों की, बहुत बहुत। 11 का न्यून है भाई, 3 करे आ गया मेरा। 100 क्वेश्चन करो 11 के, तब आएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे को ये पता है 11 से वो डिविजिबल होगी जब डिफरेंस 0 11 या 22 होगा, यही तो है। और मेरे पास तरीका कोई अलग थोड़ी ना चेंज होगा। मैं चेंज करता हूं, इसको चेक करता हूं, 1 3 और तो नहीं जा रहा है ना? आप कहोगे कितना हो गया टोटल? 4, नीचे तो 4 आया भाई। ठीक है, ऊपर चेक करते हैं बेटा, 8 और ये 0 मान लेते हैं, तो ये कितना हुआ? 8।
अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन, देखो क्या, जिन बच्चों ने 4 लिया, ये 8 और ये 8 हो सकता था, बट ये तो स्टार देख बेटा भी तो है, किस में आएगा, स्टार तो बेटा ऊपर जुड़ सकता है, नीचे तो है ही नहीं स्टार के नोड में। अगर स्टार नीचे वाले के हिस्से में आया होता तो 4 आता ना, इसका मतलब आपका 4 गलत है। 4 वाले बच्चे क्लियर हुआ भाई। 8 कैसे आया भाई, 8 भी तो ले रहे थे। अब अगर मैं 7 रखता हूं इसकी जगह, अगर मैं इसको 7 रखता हूं, ये अभी 7 रखने को मारो गोली, 0 बनाने के लिए तो एक ही कंसेप्ट बचा कि यहां 4 और जोड़ना चाहिए, लेकिन यहां 4 मैं जोड़ नहीं सकता क्योंकि स्टार इसके हिस्से में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका खेल तो ये 4, ये ही 4 बन सकता है, 1 और 3 4, इसका खेल खत्म है। ऊपर वाला 4 बन नहीं सकता, माइनस हो नहीं सकता, माइनस का नहीं लिखा जा सकता, तो इसका मतलब 0 नहीं बन सकता क्वेश्चन में। अब मेरे पास कंसेप्ट बचा 11 बनाने का, और 11 भी डिफरेंस यहां नहीं बना सकता मैं, क्योंकि यहां तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। इसके तो जितने भी डिजिट थे वो पूरे हो चुके 4 पे। जो भी होगा इस नंबर, जहां स्टार आपने काउंट किया है उसी नंबर में घटेंगे, जुड़ेंगे, जितने भी जुड़ेंगे। तो आपने देखा ये 4 है, अगला डिफरेंस मेरा 11 का होगा, तो ऊपर मुझे कितना चाहिए, 15। तो ऊपर 8 है, तो स्टार तो इसके हिस्से में है ना, तो यहां मैं 7 और जोड़ दूंगा। अगर मैं यहां 7 रखूंगा तो 8 और 7 15, तो ये 15 हो जाएंगे और ये 4 हो जाएंगे, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब समझ में आया भाई, बोलो बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट? बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, तो आपको समझ होनी चाहिए कि ये जो स्टार है ना, जिसके हिस्से में आया, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, वही जुड़ेगा, कोई चीज दूसरे में नहीं जुड़ेगी। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक और करेंगे, 1y 3y 6। निक्की, रेखा और कोमल, निशा, तीनों में से 3 सेकंड से अगर ज्यादा टाइम लगाया तो इट मीन्स आपका क्या, अगर 11 से भाग होता है तो क्या आएगा, वेरी गुड बेटा, करें। अब जिन बच्चों का नहीं हुआ वो आराम से करें। 1y 3y 6 completely divisible by 11, then what will be come in place of y? y के स्थान पर क्या आएगा, शाबाश बेटा, क्लियर हुआ भाई? बताओ भाई रूबी, शाबाश। मोनिका क्लियर बेटा? ये बताए, ये नहीं है, शाबाश। एक बार देख लेते हैं, यहां से शुरू करें, 6 और 3 और 1 10, इसके हिस्से में तो पूरे आगे डिजिट, 6 और 3 और 1 10, 11 से भागवाना, 0 बचाना, तो ये y इसको जोड़ के 10 बनना चाहिए, तो मैं इसकी जगह क्या रख दूं, 5, और इसकी जगह भी क्या रख दूं, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? शाबाश। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी चलो भाई, अभी तो बेसिक फंडों पे उलझे पड़े हैं। एक और करेंगे ऐसा ही, 41p, ये भी एक बुक में है अच्छी में, 5p 7p। आपकी बुक जो है जीएस की 2-3 दिन में आ जाएगी। कोई भी बच्चा भी जीएस की बुक नहीं खरीदेगा, जो सोमवीर सर ने रिकमेंड करी है वो बुक मंगा ली गई है बाहर। वो बुक आपको 205 रुपए की मिलती है, शायद 170-75 की आ जाएंगी इकट्ठी। 11 से भाग होता है तो p का मान क्या है, वेरी गुड बेटा, समझ जाओ बस कंसेप्ट को। अर्ज क्लियर हुआ भाई? हिमांशु बताओ बेटा, आप बताओ, वेरी गुड, शाबाश। बताओ भाई प्रीति, समझ में आया बेटा? ये p के स्थान पर क्या आएगा, 11 से भाग होता है। बताओ निधि, क्लियर है? नया, ठीक है। अनु बता भाई, क्या नहीं आया बेटा समझ में? श्योर हो? ठीक है। 11 से भाग करते हैं, ये p, ये भी और ये भी, और ये 4, ये एक लाइन में आए, 3 p है और एक ये 4 है, इनको जोड़ते हैं, 7 और 5 12, 12 रेखे, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गए, 13 हो गए पूरे डिजिट। यहां एक 4 है और 3 p आएंगे, तो मुझे बनाने कितने हैं, 13। 13 में तो 4 तो गए, कितने बच गया भाई? तो ये मुझे 9 बनाने हैं p, तो इसको मैं क्या लिखूं, एक p को
3 3 6 और 3 9, तो पी के स्थान पर क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर हुआ भाई? ओके, शाबाश बेटा, यहां तक हमारा क्लियर हुई चीज है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है? ये एक बेसिक फंडा था 2 से लेके 11 तक का। चला भाई, अब थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं बेटा। बेस सा समझ में आया भाई चीजों का? ठीक है, अब मैं और क्वेश्चन बढ़ाते हैं और आप आराम से लिखते चलो क्वेश्चन को, बिल्कुल सभी लिख लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है? 5 7 आपके हर चैप्टर के मैथ के भी 200 क्वेश्चन बनाने की कोशिश की जा रही है बहुत सारी बुक में से, ताकि आपका जब भी नंबर सिस्टम हो तो आप वो 200 के 200 क्वेश्चन ले लें, ठीक है? देखते हैं भाई, कोशिश तो चल रही है। कई चैप्टर तो क्लियर हो गए हैं। 373 स्टार, देखो आप बताना भाई तीनों बाहर जो आगे बैठे हैं, ठीक है? 5 7 8 3 7 3 स्टार, स्टार के स्थान पर क्या आएगा? यदि यह नंबर 24 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 24 से विभाजित हो जाता है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? वेरी गुड, शाबाश, तीनों बताएं। पीछे भी तब तक बताते रह सकते हैं बच्चे, कोई भी बच्चा बताए। पक्का ध्यान से देखें, मुझे नहीं पता क्या आएगा। 2 किसका आया? 2, शाबाश। 2 या 9 निकी? 2, ओके। दोबारा चेक करो, मामला गलत हो रहा है। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश बेटा, मेहनत कर रहा तो भाई। क्या हुआ मुस्कान? बोलना इसको, वह नहीं क्या होया भाई? क्या होया? अजय हो गया होगा। देखो भाई, इधर देखो क्वेश्चन क्या है भाई? वेरी गुड बेटा, शाबाश। 24 से पूछा है, 24 का अपना रूल तो है नहीं, आप कहोगे को प्राइम फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेगा भाई? बेटा आराम से क्वेश्चन करोगे तो बड़ा इजी वे में हो। 8 और 3, 8 और 3 आएगा, यही आया, तो मैं कोई भी एक को उठा के कर लेता हूं। पहले मैं 3 को ही देखना, वैसे जनरली 8 से चलता है क्वेश्चन, बट आप 3 से करते हैं। आप कहोगे 7 और 5 12 और 8 20 23 30 और 3 33, 33 जोड़ा आया। 33 के बाद ये 3 से तो भाग 0 लगा दूंगा तब भी हो जाएगा, ऐसे हो सकता है ना भाई? 0 लगाया आप, 33 3 से कंप्लीट, या मैं इसमें 3 रख सकता हूं, या मैं 6 रख सकता हूं, या 9। 3 के हिसाब से तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। 0 लगाओ तो 33 बनेगा जोड़, 3 रख दूंगा तो 36 हो जाएगा वो भी भाग, 6 रखूंगा तो 39 हो जाएगा, 9 रखूंगा तो 42 हो जाएगा। मतलब 3 के अकॉर्डिंग ये चारों डिजिट आ सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 24 के लिए मुझे 8 से भी भाग चाहिए। अब मैं 8 से यहां भाग करता हूं, 8 में 72, 72 हो जाएंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, 1 बचेगा, तो यहां 1 बचेगा। अगर मैंने 0 लगा दिया तो 10 हो जाएगा, तो 8 की टेबल में नहीं आएगा। 3 लगा दिया तो मेरा 13 हो जाएगा, और अगर मैं इसको 6 रखता हूं, 6, तो 8 निम 72, 1 और 6 में ये 8 दूनी 16, तो आपका डिजिट जो है, आपकी पूरा नंबर आपका 24 से भाग हो जाएगा। कर लोगे भाई? ठीक है, और करते हैं बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा है कम बच्चों का हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। 4 2 5 7 3, 4 2 5 7 3 स्टार के स्थान पर क्या आएगा अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है 72 से? वेरी गुड, शाबाश, करेंगे ध्यान से।
क्या आएगा भाई? श्योर हो भाई? अब कर लोगे भाई? बोल भाई विनोद, आया बेटा ये समझ में? 72 से भाग करने का तरीका क्या है? 8 और 9। अब 8 और 9 के लिए 8 से भी ध्यान देता हूं तो 8 निम 72, 1 6 ही आना बचता है, 1 8 दूनी 16 और कुछ आएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी एक बार नजर मारो, 6 और 3 9, ये कट गया, 7 और 2 9, 5 और 4 9, तो 9 से भी भाग हो जाएगा। इट मीन्स ये नंबर आपका 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया भाई यहां तक का? ये स्टार वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्टार से 2 स्टार पे आते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन भाई, 4 ऑप्शन लिखे मिलेंगे बेटा आपको, मैं भी लिखता हूं आपको, आप भी लिख सकते हैं अपने कॉपी पे। 34056 34056। दूसरा ऑप्शन 54036। जब मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा ना तो सोचेंगे हाँ भाई रीजनिंग तो कुछ ना है, आसान रेखा 5 क्वेश्चन नहीं हुए। देख लो और कति जीरो लेवल की रीजनिंग थी। 50436 एंड डी ऑप्शन है मेरा 65046। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई क्वेश्चन में, और वह कहता है निम्न में से कौन सा नंबर 18 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ऐसे क्वेश्चन आता है कई बार, बताएंगे शाबाश, जल्दी बताएं, बहुत स्पीड से करें। बता भाई रूबी जल्दी। फर्स्ट ही सारे हैं भाई, देखा वैसे ही। पहले मेरा क्वेश्चन तो सुना नहीं आपने। मेरा क्वेश्चन ये है निम्न में से कौन सी संख्या 18 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। यह आपको देखना था, समझना था क्वेश्चन क्या है भाई। श्योर हो? अब 18 से भाग नहीं देना था बेटा आपको, किससे देना था? 2 और 9 से। अब 2 से तो जनरली देखो लास्ट का डिजिट चेक कर लिया आपने, सारी हो रही है, तो केवल आपको 9 से देखना है। और जब भी कभी ऑप्शन छाटने हो ना, सी और डी को पकड़ो, पहले कोशिश करो। वैसे तो ये भी हो सकता है पर जनरली आप लास्ट में चले जाते हैं, तो आपने इसको ही चेक कर लिया था। 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21। अब एक बार जब ये 21 बना तो एक बार क्वेश्चन को फिर देख लो, उन्हें नहीं वाला ही पूछा है ना, तो उन्होंने कहा 18 से विभाजित नहीं हो, ये पूछा है, नहीं हो 18 से विभाजित, तो आपको ये मिल गया। तो आप इसी को आंसर को क्लिक करो, आप सारा ने चेक करने की कोशिश मत करो। जब आपको देख भी लिया नहीं है, 18 से विभाजित नहीं है, और ये पा भी गया 21, फिर भी एक बार तीसरे पक्का करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई ना, एक बार सारा ना करूंगा मैं। 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18, ये तो हो रहा है 6 और 3 9 और 4 13 और 5 18, 11 और 4 15 और 3 18। जब ऑप्शन लगाएंगे, जो चीज थोड़ी ठीक आती है उसमें भी हम ना कई बार कई सेकंड खराब कर जाते हैं उसको कंफर्म करने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, शाबाश। 30 33 75 1 37 33 55 सेकेंड 30 33 10 थर्ड 22 0 40 फोर्थ। दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सी संख्या 25 से पूर्ण विभाजित होगी? बोलो भाई। 25 से श्योर हो भाई? क्लियर हो गया ना? अब देखो बेटा, बात तो सिंपल सी है, बात ऐसी है नहीं, मैथ आ ही नहीं सकता। बात तो ये है कि ना 25 तो सारा ना भाग करके देख लो, तब भी आपको आ जाएगा भाई ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये हो पाई।
लेकिन अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल का 25 का कंसेप्ट क्लियर है तो आपको पता 25 ये कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 25 या 50 या 20 और या 75, तो यही आपकी 25 से भाग होगी। ये 25 का रूल कहता है और यही आपसे पूछ लिया। कर लोगे भाई ये भी टाइप है, ये बड़ी इजी ही होती हैं, कर सकते हो या नहीं? और बोलूं थोड़े अच्छे क्वेश्चनों पे आऊं भाई, फिर और करवाऊं 5-4? अच्छा तो 2-3 और कर ले भाई। 35,718, लेकिन बहुत स्पीड से मैं लिखता जाऊं तुम आंसर लाओ। 35,718, 31,25,736, 24 का है ये कंसेप्ट। आप करते चलें, जुन सा भी आ जाए मैं वहीं रख जाऊंगा। 31,25,736, 53,78,04, ये हो गया तीसरा। 63,810, बोलो शाबाश यार, अलग से दिख जाता 24, बोलो भाई। लाओ लाओ शाबाश, और करो शाबाश। हो गया भाई? अरे 24 में क्या पेयर बनाओगे बोलो? 8 और 3, तो बेटा 3 नहीं देखो 8 देखो, लास्ट के 3 डिजिट 8 निम 72 नहीं आएगा, ये 8 8 64, ठीक है। तो यहाँ 7 78 नहीं बने 8, यही होता है 736। 8 निम 72, 8 दूनी 16, 8 से हो रही है। देखो ये 8 एकम 8 4 बच गया, तो 8 एकम 8 10 बच गया, नहीं हो सकती। तो ये तीनों 8 से नहीं हो रही है, यू एक ही 8 से होती है, तो ये 3 से भी होगी। 6 3 9 16 21 23 24 27, 27 को 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा। तो यही आपका एक नंबर है जो 24 से डिवाइड होगा। वेरी गुड शाबाश। एक और करते हैं, और करेंगे अभी भाई, और करेंगे, कोई नहीं। 99 से बताना बेटा विभाजित होगी कि नहीं होगी, ठीक है? 99 से। ये मैं लिखता हूं, 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूं इकट्ठे। 35 72 404 1, 135 792 सेकंड नंबर, 4 नंबर दे रखे हैं, 99 का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन और करें बेटा, करे शाबाश। इसमें बताना 9217 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है जो 88 से कंप्लीटली डिविजिबल है। मैं बताओ भाई, उसमें बताओ पहले, उसमें इसमें है तो इतनी देर में यो लिखड़ा है। बता भाई, माफी बताओ, दोनों क्वेश्चन करें बेटा। ये क्वेश्चन ये है 9217 के नियरेस्ट नंबर फाइंड आउट करें जो कंप्लीटली डिविजिबल हो 88 से। वेरी गुड शाबाश। ये समझ में नहीं आ रहा है अभी? पीछे ये बताओ भाई, बोर्ड दिखाई दे रहा पर ने? इसको थोड़ा ऊपर करवाएं, थोड़ा ऊपर ना, ठीक। बी बोलो भाई, बोलो।
पहले इसका बताओ बेटा, इसका देखो, इसका आंसर डी आया है, डी। वेरी गुड, शाबाश। मैं करवा देता हूं एक बार दोस्तों क्वेश्चन। इसका आंसर आपका ये आया है, क्योंकि 99 का कंसेप्ट ये कहता है 11 और 9 चेक कर लो। अगर मैं 11 और 9 चेक करता हूं तो 5 और 4 9 और 3 12 और 4 16 और 2 18, 18 बना, 9 दूनी 18। इट मीन्स 9 से तो भाग हो रहा है। अब मैं इसको चेक करता हूं, भाई 11 से भी होता है, तो आप कहोगे भाई एक अंक छोड़ के एक चेक करते हैं। 5 और 3 8, 8 रे के 9, 4 और 4 8 रे के 9। इट मीन्स यही आपका 99 से भाग हो जाएगा। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, ठीक है बेटा। इधर आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसने कहा इसको कैसे करेंगे, मेन बात मैं ये पूछना चाह रहा हूं, कैसे करेंगे। पहले ये देखो कैसे करते हैं। तरीका तो बेसिक कुछ और ही है। 92 17 को 88 से भाग दो, 92 17 को 88 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको 92 17 में से घटा दो। एक तरीका, एक नंबर तो वो आएगा जो भाग होगा, एक उसको ये बनाएगा जो भी रिमाइंडर बचा है उसको 88 बना दो। 2 नंबर आते हैं उसमें, अभी बताऊंगा इसको क्लियर में। बट ये क्वेश्चन आपको उससे नहीं करना था, इसको आप जनरल सेंस से समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। 88 का मतलब है बेटा 11 और 8। अब 92 17 के सबसे नियरेस्ट नंबर ढूंढो इसमें सबसे पहले। अभी आपको चेक कर, मतलब नियरेस्ट पूछा सब, तो इसके नजदीक सबसे पहले, ये तो नहीं है 9064 तो दूर होगा, इसके नजदीक कौन सा है 92 40। देखो यू 17 यू 27 का 23 का गैप है, यहां भी ज्यादा आएगा यहां भी ज्यादा आएगा, सबसे कम ये है। पहले इस ऑप्शन को पकड़ो। आपने देखा 11 और 8 चाहिए, तो 9 और 4 13, 2 रेख, तो डिफरेंस 11 का है, 11 से तो भाग हो जाएगा। आप कह रहे हो 8 या 24, 8 से भी भाग हो रहा, यही आपका आंसर है। समझ पाए या नहीं समझ पाए। कई बार मान लेते हैं यहां आपका, यहां भी ए बिल्कुल ऐसे ही होता 9224 ये होता मान लो, तो ये और भी नजदीक हो गया उसके साथ का। तो इस ऑप्शन को मत उठाओ अभी, पहले इसको उठाओ, जो चीज पूछी गई है उसी को लो पहले। आपने देखा 4 और 2 6, 9 और 2 11, 11 से भाग नहीं होता, इसको काट दो। अब फिर दूसरा नजदीक लो, हो सकता है इनमें से एक आधा और भी भाग हो रहा हो जो ऑप्शन दे रखे थे, बट आपसे नियरेस्ट पूछा गया है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को कर देंगे, हो जाएगा भाई। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा एक लास्ट कंसेप्ट बताना चाहता हूं, देन क्लास को खत्म करेंगे भाई। अभी जब हमारे जो क्वेश्चन बच गए हैं वो क्या बचे हैं इस चीज में, देखो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये काम आएगा अभी मैथ में। मान लो मैं 39 को 7 से भाग देता हूं, बड़ा ध्यान से समझना भाई। 7 पंजे 35 और आपका रिमाइंडर क्या आएगा बेटा 4। ये आया कंसेप्ट। यहां से 2-3 चीजें सीखने को मिलती हैं, जो पहले बच्चे हिंदी में देखें। इसको भाजक बोला जाता, भाजक, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं डिवीजर या डिवाइजर, जैसे भी आप बोलते हो। इसको डिवीजर बोलते हैं, जिससे भाग देने वाला है ये, मतलब भाजक का मतलब जिससे हम भाग करते हैं, डिवीजर का मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं, है ना, तो हम इसको डिवीजर बोलते हैं। 7 इसमें डिवीजर है, भाजक है। ये भाजक और ये भागफल, भागफल को इंग्लिश में बोलेंगे क्वोशिएंट बोलते हैं। तो ये डिवीजर होता है बेटा, ये क्वोशिएंट होता है, और ये क्या होता है रिमाइंडर या शेषफल होता है, और ये क्या होता है भाज्य, भाज्य या डिविडेंड बोलते हैं। पहले तो ये बात समझो। अब क्या चीज होती है, जब भी मैं किसी नंबर को, किसी भी डिविडेंड को, भाज्य को किसी भी भाजक से भाग करता हूं, तो मेरे पास भागफल आता है। मतलब जब मैं इसको भाग दूंगा तो ये आएगा, मैं इससे इसको भाग दूंगा तब ये आएगा। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। थोड़ा है तो कुछ घनी बड़ी बात ना है, पर फिर भी समझानी पड़ती है टीचर को। 39 को जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 7 पंजे 35 आया, मतलब यहां तक जाएगा। ऐसे ही जब मैं 5 से इसको भाग दूंगा तो 5 सत्ते 35, तो 7 पे जाएगा। इट मीन्स या चीज और या चीज इक्वल वैल्यू रखती है। मेरी बात समझे।
मैं भाई तू मेरे को भाग करेगा तो मैं आऊंगा, मैं 23 को भाग करूंगा तो तू आएगा। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर की टक्कर के हैं, हम ये कह सकते हैं देसी भाषा में। तो जब इन दोनों की टक्कर बजी तो यह चीज फालतू बच गई जो चीज थी, ऐसे भी मैंने निकाल दिया, इसीलिए इसको रिमाइंडर या शेषफल बोलते हैं। तो जब भी कभी अभी इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ये 39 आएगा कैसे, कई बार ये गायब होगा क्वेश्चन में, कई बार ये गायब होगा, कई बार ये होगा और कई बार ये होगा। तो आपको कोई भी चीज 4 में से 3 देकर एक पूछेगा वो, ठीक है। तो जब मैं इसकी और इसकी गुणा जो बराबर के टक्कर के भाजक और भागफल, डिवीजर और क्वोशिएंट की आपस में मल्टीप्लाई कर होती है हमेशा, 7 और 5 की गुणा होगी, 7 पंजे 35, और रिमाइंडर हमेशा जुड़ता है। मैथ का ये रूल है। फिर समझेंगे, अभी देखो ध्यान से समझेंगे। अगर मैं इसकी और इसकी गुणा करूं तो रिमाइंडर मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फालतू ये बच्चा, तो 7 पंजे 35 और 4 39। लेकिन जनरली जब भी कभी रिमाइंडर की बात हो रही होगी तो रिमाइंडर हमेशा घटेगा। 39 में से मैं 4 को घटा सकता हूं, कभी भी डिविडेंड में रिमाइंडर जुड़ता नहीं है। ये आप हमेशा ध्यान रखना इस बात को। फिर मैंने क्या बोला, 39 में कभी भी अगर 39 की और 4 की बात करेगी तो जुड़ नहीं सकता कभी भी रिमाइंडर, हमेशा क्या होगा भाई, घटेगा। अगर मैं ये कहूं 39 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए, तो आप क्या घटा सकते हो, 4 घटा सकते हो, जब वो 7 से भी भाग हो जाएगा और 5 से भी भाग हो, दोनों से भाग हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आया, अभी और समझेंगे, अभी और थोड़ा बेस में जाता हूं। 7 से भाग दिया, 7 पंजे 35, 4, जो ये 4 आया है ना बेटा, इसका मतलब इस संख्या में इसको भाग करने के लिए फालतू है। तो मेरे पास यहां से 2 नंबर निकल के आते हैं। मैं आपको ये बात क्लियर करना चाह रहा हूं, जो इसके नियरेस्ट का क्वेश्चन आया था ना, नियरेस्ट की बात हो रही है, इस चीज के जो नियरेस्ट होंगे भाग करने के लिए 2 नंबर निकल के आएंगे। या तो मैं 39 में तो यू 4 घटा दूं, क्या आएगा भाई, 35। 35 ऐसा नंबर है, 39 में से आपने 4 घटा दिए, आपका कंप्लीटली डिविजिबल आएगा। दूसरा जो कंप्लीटली डिविजिबल आएगा, ये जो रिमाइंडर है इसको मैं 7 बना दूं। 4 तो मेरे पास ऑलरेडी बचा हुआ है और मेरे को इसको एक और ज्यादा जाने के लिए मुझे 3 और चाहिए। तो इसका मतलब मैं इस 39 में वो 3 जोड़ दूं जो मुझे 7 बनाना। तो 42 भी मेरा ऐसा है जो इससे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी कि किसी भी संख्या के नजदीक 2 नंबर होते हैं, एक तो इसमें घटा दो या इस चीज को या बढ़ा दो, वो दोनों नियरेस्ट नंबर होते हैं और कोई नियरेस्ट नहीं होता है। जैसे अब ये 92-17 वाला क्वेश्चन था, 92-17 के नियरेस्ट 2 नंबर होंगे। 88 से मैंने भाग दिया, 88 एकम 88, आप कहोगे 4 बचे, ऊपर से 17 लिया, 4 पर फिर गया, 4 अठे 32, 3 32 और 3 4 अठे 32, 3 32 और 3 35, यही तो आया। तो आप कहोगे 5, 11 में तो 5 गए 6, रिमाइंडर ही आया। मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, या तो 92-17 में से मैं 65 घटा दूं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा जो इसके नियरेस्ट होगा, या मैं इस चीज को या बना दूं। तो अब मुझे ये देखना कौन सा नियर है उसके, 42 नजदीक था या 35 नजदीक था। आप कहोगे 42 नजदीक है, ये मैं 3 का ही जोड़ है, तो आपका आंसर 42 आ जाता है ना। तो ऐसे ही अब आप इसमें से 65 घटाओगे या इसमें 33 जोड़ोगे, 23, क्योंकि 23 जोड़ने से भी तो बन जाएगा ना मेरा। फिर समझो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आराम से समझना है भाई क्वेश्चन के, इसके लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नियरेस्ट का जब भी क्वेश्चन आता है, या आप एक बेसिक बात भी है, तो जो भी रिमाइंडर होता है इस नंबर के 2 ही चीजें नजदीक होती हैं, या तो मैं 65 घटा दूं या इस चीज को 88 बना दूं। क्या बात समझ में आई है या नहीं? अब एकदम तो नियरेस्ट का क्वेश्चन आ गया, अगर या इसके हाफ से ज्यादा है, जैसे ये 65 है, तो इसका मतलब इसको 88 बनाने में फायदा रहेगा मुझे। अगर ये 44 से नीचे होती, मान लो या 40 बच गया, तो आपको यही डायरेक्ट घटाने से नियरेस्ट आएगा। नहीं आ रही है बात समझ में? बोलो भाई, थोड़ी आई समझ में? देखो बेटा, ए मैंने मान लो रिमाइंडर किसी भी सेंस में, यहां 44 बच गया, 44 बच गया, मान लेते हैं 44 बच गया,
तो मैं या तो इसमें तो 44 घटा दूं या 88 बना दूं, सेम बात होगी। अगर मेरा रिमाइंडर 43 बचा, 43 बचा, तो मेरा इस्ताद तभी कम है ना, तो मैं इसमें से डायरेक्ट घटा दूं तो वो नियरेस्ट आएगी। और अगर मेरा रिमाइंडर 45 है और मैंने 45 घटा दिया तो वो नियरेस्ट नहीं आएगी, क्योंकि नियरेस्ट आएगा 88। नहीं समझ पा रहे इस बात को? बोलो भाई, थोड़ा दिमाग में आई कि बात नहीं आई? नंबर दोनों आसपास ही होते हैं, या तो जुड़ेगा या घटेगा। अब मेरा कंसेप्ट ये है, रिमाइंडर कभी भी जुड़ता नहीं है। तो रिमाइंडर कई बार क्या करते हैं, अगर भाई इसमें से क्या जोड़ा जाए, मान लो क्वेश्चन ये होता 39 में क्या जोड़ा जाए कि वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 7 से, तो हम क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा ना उसी को जोड़ देते, 43 आंसर लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। अब इस नंबर में तो मेरे को पता है 43 7 से भाग नहीं होता, बट जब यू बड़ी ही सेंस में होगा तो हमें ये पता नहीं होता ये क्या होगा, हम उस रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, रिमाइंडर का मतलब है शेष बच गया, फालतू है ये कभी जुड़ नहीं गया। पहले ही 4 बच रहा है, 4 और जोड़ दिया आपने तो 8 जोड़ दिया ना, तो ये फालतू है, ये हमेशा घटेगा। घड़िया लंबी स्टोरी सुनाए, पाछे कुछ समझ में आया या नहीं आया? रिमाइंडर हमेशा नंबर में से घट सकता है, जुड़ नहीं सकता। अगर आपको जोड़ने की बात करेगा ना क्वेश्चन में, तो इसको आपने 7 बनाना है, यानी कि 3 जुड़ेगा। या मैं इसको नॉर्मल भाषा में ऐसे सिखा देते हैं टीचर, अगर इसने 1 ज्यादा ले जाओ पहले, ऐसे भी तो सीखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 7 छिकी 42, तो 39 ही है भाई। जोड़ने की बात करें तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तो मैं 1 ज्यादा ले जाकर भी समझ सकता हूं। समझ में आया भाई? जनरली जब भी जोड़ने की बात आए ना बेटा क्वेश्चन में, देखो बात को समझो, जब भी एक क्वेश्चन करते हैं, करो भाई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि सिंपल है बट है बड़ा इंपॉर्टेंट। मेरा क्वेश्चन ये आया 8213, ये आया, में क्या जोड़ा जाए। अब दोनों क्वेश्चन लिखेंगे यहां, आप लिखो बेटा, में क्या घटाया जाए, लिख लो भाई पूरा क्वेश्चन। की संख्या 36 से पूर्ण विभाजित हो जाए, ये आया भाई। कंप्लीटली डिविजिबल बाई 36 क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये क्वेश्चन आया। पहले ये करो करें शाबाश। लास्ट टाइप है ये, कल इसको हम अच्छे लेवल तक ले जाके खत्म करेंगे, कल और रखेंगे भाई। अभी क्लास इनमें कई चीजें छोटी छोटी हैं, ये आपको समझ में आनी चाहिए। वेरी गुड बेटा, शाबाश। में क्या घटाया जाए, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं मैं मैथ्स को सिखाने की, आपको तसल्ली से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब भी मैं उन बच्चों को यहाँ बिठा के रखूंगा 10 मिनट, जो बिल्कुल नए हैं, वो 10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। अभी देखना उनको दिमाग में बैठेंगी चीजें। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या घटाया जाए कि 36 से भाग हो जाए, बता भाई हर्ष। 5 घटाया जाए, बताओ शाबाश। पहले घटाए जाने का आंसर बताएं। हुसैन 5 आया भाई। आपने केवल इस क्वेश्चन में घटाए जाने का क्वेश्चन है, रिमाइंडर घटता है तो आपको केवल भाग देना है, जो भी शेषफल बचेगा वही घटाया जाएगा। अंजू क्या आया बताओ अंजलि? 5। ए देखो बेटा, अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूं, इधर देख लो, कोई बात नहीं, कल करेंगे इसके अच्छे क्वेश्चन। 36 से भाग कर रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, ताकि आप एक आधा क्वेश्चन पाए तो करेंगे। 36 से भाग करने पर पूर्ण विभाजित चाहता है, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर 0 बच जाए। आपने भाग दिया 36 दूनी 72, 2 पे गया भाई 0 1 13, ये चीज आया। एक अभी इसको देखो कहां पे जाएगा, आया मैंने वर्गमूल निकाल दिया इसका। 36 दूनी 72, 11 में तो 2 गए 9, 9 में तो 7 गए 2, और 3 आपने ऊपर से ले लिया। अब 8 पे गया, 8 6 48, 4 24 और 4 28, क्या बच गया भाई 5। ये क्वेश्चन गलत कब होता है? ये गलत नहीं हो सकता जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, ये आपका गलत हो ही नहीं सकता, केवल आपने 36 तक भाग देना आना चाहिए। अब भाग्य नहीं आता तो गलत होने के पूरे चांस अपने आप ही हैं।
36 से भाग दिया, रिमाइंडर क्या आया, और क्वेश्चन ये आया क्या घटाया जाए कि कंप्लीट नहीं हुआ। आपने पता है यू घट जाएगा, 5 घटाया जाए आपका पूरा, क्योंकि 5 घटा दोगे इसमें, यहाँ मान लो 5 घटाओगे तो 0 आ जाएगा, तो आपका ये 93 नहीं बचेगा, फिर 288 बच जाएगा, 288 0 आ जाएगा। तो घटाया क्या जाए भाई 5। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आता बेटा पेपर में, पेपर में ये आता है इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। अब ये आएगा क्वेश्चन, अब हमारे दिमाग में फिट हो जाता है भाई जो रिमाइंडर आएगा वही घाटबाद होता है। तो अगर ये आए क्या ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए, इसके बाद क्या जोड़ा जाए, तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं रिमाइंडर कभी भी जुड़ता नहीं है, रिमाइंडर हमेशा घटता है। घटने का पूछेगा तो आपका ये 5 आंसर आएगा, अगर जुड़ने का पूछा है तो ये 5 तो बचा हुआ है, मुझे 36 चाहिए, तो कितना जोड़ा जाए भाई 31 जोड़ा जाना चाहिए। कितना जुड़ेगा 31, तो आप इसमें 31 जोड़ दो, ये 44 हो जाएगा। तो जब मैं 9 पे ले जाऊंगा ना इसको 9 पे, तो वो हमेशा इसमें 31 जोड़ने के बाद वही आएगा 4 12 324, 9 6 54, 5 18 और 5 9 3 27 और 5 32, यही आएगा। तो 31 ऐड किया जाए। क्या बात समझ पाए भाई? बोलो भाई। ये क्वेश्चन से कल हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे बेटा कैसे कैसे अभी 6 अंकों की 5 अंकों की आप करके आए क्वेश्चंस को, और इसके रिमाइंडर थ्योरम को भी साथ के साथ यही लपेट देंगे। रिमाइंडर थ्योरम वैसे एडवांस मैथ का कंसेप्ट माना जाता है जो मुखर्जी नगर में पढ़ाया, बट मैं चाह रहा हूं अब ये चलेगा तो रिमाइंडर थ्योरम कर करके दूर करेंगे, ठीक है भाई, चाहे वो एडवांस हो और चाहे भाई वो ना हो एडवांस। ठीक है, कर दे भाई बंद। कल